दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान की प्रतिमाओं की पूजा मन और श्रद्धा से की जाती है। भारत में कई अजीबोगरीब और खूबसूरत मंदिर मौजूद हैं जहां भक्त अपने प्यार का इजहार करते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान काल भैरव का मंदिर। यहां भक्त न सिर्फ भगवान को मदिरा का भोग लगाते हैं, बल्कि भगवान काल भैरव की मूर्ति भी इसे स्वीकार करती है और इसका सेवन करती है। महाकाल की नगरी के नाम से मशहूर उज्जैन अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित 6000 साल पुराना अनोखा काल भैरव मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर एक हिंदू श्मशान घाट के बीच में है और इस मूर्ति को भक्त मदिरा पिलाते हैं। उज्जैन में काल भैरव मंदिर का इतिहास कई शताब्दियों तक फैला है और यह शहर की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है और भगवान शिव के उग्र स्वरूप भगवान भैरव को समर्पित एक पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। काल भैरव मंदिर की सटीक उत्पत्ति समय की धुंध में डूबी हुई है। हालांकि ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के समय में किया गया था। मराठों ने हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया और उज्जैन में विभिन्न धार्मिक स्थलों के विकास और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिर की वास्तुकला मराठा और पारंपरिक हिंदू शैलियों का मिश्रण दर्शाती है। इस संरचना की विशेषता इसकी जटिल पत्थर की नक्काशी और भगवान भैरव के विभिन्न रूपों को दर्शाती मूर्तियां हैं। मंदिर के मुख्य देवता भगवान भैरव की एक पत्थर की मूर्ति है, जिसके बगल में एक कुत्ता है जो वफादारी और सतर्कता का प्रतीक है। इस मंदिर का कार्तिक के पवित्र महीने के दौरान अत्यधिक महत्व है, जब भक्त उपवास करते हैं, आरती करते हैं और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस दौरान मंदिर और उसके आसपास का माहौल भक्ति और श्रद्धा की गहरी भावना से भरा होता है। सदियों से काल भैरव मंदिर अपने भक्तों के लिए आस्था, शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना हुआ है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से सांत्वना, आशीर्वाद और मुक्ति चाहने वालों के लिए आध्यात्मिक आश्रय प्रदान करता है। काल भैरव मंदिर से जुड़ा समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाएं इसे उज्जैन के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बनाती हैं, जो इसकी रहस्यमय आभा से आकर्षित और परमात्मा से जुड़ने के इच्छुक पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। उज्जैन में काल भैरव मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है और भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की दिव्य लीला के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी विनम्रता, भक्ति और काल भैरव के रूप में भगवान शिव की परम सर्वोच्चता के महत्व पर प्रकाश डालती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच वर्चस्व की भयंकर लड़ाई हुई। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, दोनों देवता तीखी बहस में उलझ गए। प्रत्येक देवता श्रेष्ठ होने का दावा करने लगे। दो देवताओं के बीच अहंकार प्रेरित टकराव को देखते हुए विनाशक और सर्वोच्च भगवान शिव ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने भगवान ब्रह्मा को सबक सिखाने, विनम्रता और भक्ति के महत्व को बहाल करने के लिए खुद को काल भैरव के रूप में प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा ने अपनी श्रेष्ठता और खुद को सर्वोच्च देवता के रूप में स्थापित करने के लिए उज्जैन में एक भव्य यज्ञ शुरू किया। भगवान ब्रह्मा के अहंकार और दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को महसूस करते हुए भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया और यज्ञ स्थल पर पहुंचे। एक क्रूर दिखने वाले काले कुत्ते के रूप में प्रच्छन्न काल भैरव भगवान ब्रह्मा की दृढ़ भक्ति और विनम्रता का परीक्षण करने के इरादे से यज्ञ के पास पहुंचे। पौराणिक कथा के अनुसार कुत्ते को अक्सर भगवान भैरव से जोड़ा जाता है, जो वफादारी और सतर्कता का प्रतीक है। कुत्ते को देखकर भगवान ब्रह्मा ने कोई ध्यान नहीं दिया और रहस्यमय प्राणी की उपस्थिति को खारिज करते हुए यज्ञ जारी रखा। हालांकि काला कुत्ता, जो कोई और नहीं बल्कि काल भैरव था, जिद पर अड़ा रहा और उसने भगवान ब्रह्मा का ध्यान आकर्षित किया। अपने अहंकार में भगवान ब्रह्मा ने दूसरी बार कुत्ते को नजरअंदाज कर दिया। भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति को पहचानने में असफल रहे। काले कुत्ते ने तब अपना वास्तविक रूप प्रकट किया,
जो भयंकर और विस्मयकारी काल भैरव में बदल गया। प्रतिशोध में और भगवान ब्रह्मा को सबक सिखाने के लिए काल भैरव ने तेजी से भगवान ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को काट दिया। यह अहंकार, अभिमान और अहंकार के उन्मूलन का प्रतीक है, जो परमात्मा के समक्ष विनम्रता के महत्व पर जोर देता है। अपनी गंभीर गलती का एहसास करते हुए और भगवान भैरव की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए भगवान ब्रह्मा ने क्षमा मांगी और मुक्ति मांगी। भगवान ब्रह्मा के पश्चाताप और एहसास से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें क्षमा और मोक्ष प्रदान किया। दया और अनुग्रह के प्रदर्शन में भगवान शिव ने उज्जैन में काल भैरव मंदिर को एक पवित्र पूजा स्थल के रूप में स्थापित किया, जो भक्तों को विनम्रता, भक्ति और परमात्मा के सामने अहंकार को आत्मसमर्पण शराब बेची जाती है। मान्यता के अनुसार स्कंद पुराण में अवंती खंड के इस मंदिर का वर्णन है, जहां भगवान काल भैरव ने अपने वैष्णव रूप में पूजा की थी। जब मूर्ति को शराब अर्पित की जाती है तो बर्तन तुरंत खाली हो जाता है, जिससे यह रहस्य रह जाता है कि शराब कहां जाती है। इस दृश्य को देखने और काल भैरव का आशीर्वाद लेने के लिए कई भक्त यहां आते हैं। शराब चढ़ाना जहां पूजा का हिस्सा है, वहीं इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाने का उद्देश्य अपनी बुराइयों और बुरी आदतों का त्याग करना है। शराब या सुरा शक्ति का एक रूप है, एक शक्तिशाली ऊर्जा है। कहा जाता है कि भगवान काल भैरव की प्रतिमा पर लगी पगड़ी ने बड़े संघर्ष के समय में सिंधिया परिवार को जीत दिलाई थी। लोग बताते हैं कि जब राजा महादजी सिंधिया ने अपने शत्रुओं से भगवान काल भैरव की शरण मांगी तो उनकी पगड़ी गिर गई। फिर उन्होंने भगवान काल भैरव को अपनी पगड़ी अर्पित की और जीत के लिए प्रार्थना की, जो अंततः उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को खदेड़ने के बाद हासिल की। तभी से ग्वालियर के राज परिवार की ओर से काल भैरव पगड़ी पहनते हैं और इसका आज भी बहुत महत्व है। बाबा काल भैरव का मंदिर रहस्यों से घिरा हुआ है और भगवान के शराब पीने की घटना से वैज्ञानिक भी इसे चमत्कारी मानते हैं। शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर भगवान काल भैरव का घर है, जो पुजारी के मंत्रोच्चार के बाद प्रतिदिन लगभग 2000 बोतल शराब का सेवन करते हैं। माना जाता है कि शराब, जिसे प्रसाद कहा जाता है, इसमें उपचार करने की शक्ति होती है और यह विभिन्न बीमारियों को ठीक कर सकती है। यह मंदिर ओखलेश्वर जागृत शमशान के पास मां शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत नामक स्थान पर पाताल भैरवी गुफा के करीब है। पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के कई प्रयासों के बावजूद मंदिर से जुड़ा रहस्य अनसुलझा है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर में उत्पाद शुल्क विभाग का एक काउंटर भी है, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों शराब खरीदने के लिए कतार में लगते हैं। मंदिर के बाहर हर तरह ब्रांड की शराब हर समय उपलब्ध रहती है, लेकिन केवल प्रशासन की अनुमति से। आसपास की दुकानें भी खुलेआम शराब बेचती हैं। भैरव बाबा के मंदिर में पूजा का अनोखा तरीका है कि वहां केवल भक्त ही शराब के नशे में धुत्त होकर भाग ले सकते हैं। वे शुरुआत में भैरव की मूर्ति के पास बैठकर मंत्र पढ़ते हैं, फिर बाबा के मुंह में शराब का एक छोटा कप चढ़ाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पूरा कप 2 मिनट के भीतर खाली हो जाता है, हालांकि मूर्ति के मुंह में कोई खुला स्थान नहीं दिखता है। यह एक रहस्य है कि शराब आखिर कहां पहुंचती है। ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी ने भैरव बाबा के मंदिर की गहन जांच की। अधिकारी को शक था कि पूजा के दौरान चढ़ाई जाने वाली शराब इस गुफा के जरिए जमीन में जा सकती है। परिणाम स्वरूप उन्होंने मूर्ति के आसपास के क्षेत्रों की नीचे तक खुदाई भी की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि प्रसाद में चढ़ाई जाने वाली शराब कहां जाती है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कई जांच के बावजूद भैरव बाबा के मंदिर में पूजा के दौरान चढ़ाई जाने वाली शराब के सेवन के पीछे का रहस्य अनसुलझा है। कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया झरझरा पत्थर शराब को अवशोषित कर सकता है, लेकिन यह सिद्धांत अस्वीकृत हो गया है। दूसरों ने सुझाव दिया है कि शराब वायुमंडल में वाष्पित हो जाती है, लेकिन जिस गति से प्रतिमा शराब का सेवन करती है वह इस तर्क का समर्थन नहीं करती है। अंततः ऐसा माना जाता है कि भगवान काल भैरव स्वयं आकर मदिरा पीते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, भले ही यह संभव हो या न हो।
तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।